हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और उसके साथ साथ जेई पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के कॉन्सेप्ट डॉन 6, और इसके साथ साथ हमारा आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का सारा कॉन्सेप्ट डॉन हो जाएगा यहाँ पे फिनिश, राइट। तो जो भी चीजें बची हुई थी अपने डिफरेंशियलिटी की, आज सबको यहाँ पे इंक्लूड करते हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे तरह के क्वेश्चन देखेंगे, ग्राफ से चेक करेंगे कि कैसे हमें तुरंत बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए यस गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन सॉल्व इट टुगेदर। तो चलो बात करते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस की जिसके ग्राफ के थ्रू ही हम फटाक से बोल सकते हैं कि क्या वो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ टॉपिक रख रखा है और इसमें 3 इंपॉर्टेंट हमारे पास आ चुके हैं फंक्शन जिसके ग्राफ से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, राइट। तो सबसे पहला फंक्शन आप देख सकते हो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स है। तो याद आ रहा होगा कि हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इनफैक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से अच्छे से पढ़ रखा है कि नहीं। और यहाँ पे जो पहला वाला फंक्शन है वो कहता क्या है, वो कहता है कि अगर हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं बल्कि हम आराम से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू नथिंग बट एक्स। करेक्ट, लिख सकते हैं या नहीं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता क्या है, एक्स। करेक्ट, अब x है बट उसके साथ अगर आपको याद हो तो हम पहले किसी भी फंक्शन को अगर इन्वर्स बनाते थे तो क्या करते थे, बाइजेक्टिव होना चाहिए, दैट मीन्स 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए। और उसके लिए ही हम यहाँ पे इसके लिए एक ब्रांच जो है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अगर आपको याद हो तो हम फिक्स करते थे और वो होता था कि x बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए। यहाँ पे अगर साइन इनवर्स के लिए है दैट मीन्स -π/2 से लेके π/2 के बाद में हम बात करते हैं विथ क्लोज ब्रैकेट, राइट। यही होता है ना, हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस मिलते हैं जिसमें वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होता है, इसलिए हम डिफरेंट ब्रांचेस में बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर जो है हमारे पास इंटरवल, इसी में फंक्शन क्या है वो इन्वर्टेबल है। तो दैट मीन्स जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट x शुड बिलोंग टू -π/2 से π/2। करेक्ट, सिमिलरली π/2 से लेके 3π/2 के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि वैल्यू कितनी होगी, x होगी। करेक्ट, तो अगर ये वैल्यू आ रही है तो हम इसके ग्राफ के बारे में अगर देख ले तभी हम बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है, अगर मैं -π/2 से π/2 के बाद में ही बात करूं तो इसके बीच में क्या हर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्या है, ये सब कुछ ग्राफ से अच्छे से समझ में आ जाता है, इजंट इट। तो चलो इसके ग्राफ के लिए इसमें यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस बना के रख रखा है, ठीक है। तो ये अपना y एक्सिस हो गया, ये अपना x एक्सिस हो गया। x में आप देख सकते हो कि मैंने π/2 के डिफरेंस पे लिया है, ठीक है। ओह चलो, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक्स एक्सिस को ले ही नहीं रहा था, बताओ। ओके फाइन, तो अब यहाँ देखो हमारे पास ये ऑरिजिन है और यहाँ दिख रहा है हमारे पास कि वैल्यू कितनी मिलती है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स करते के साथ, दैट मीन्स y इक्वल्स टू, अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास, अगर मैं सबसे पहले वाले पॉइंट को ले रही हूँ दैट मीन्स साइन इनवर्स वाला ग्राफ, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जैसे ही लिखा तो इसकी वैल्यू मुझे तुरंत से x मिल जाती है। कब, जबकि मैं x बोलती हूँ बिलोंग करती है यहाँ पे, नॉर्मल सा जो डिफॉल्ट केस है वो है -π/2 से π/2 के बीच में। करेक्ट, दैट मीन्स y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनेगा, है ना। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन। करेक्ट, दैट मीन्स जब भी हम x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 0 मिलेगी, π/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, π/2, बिकॉज साइन π/2 1 होता है, साइन इनवर्स 1 इज नथिंग बट π/2 ओनली। दैट मीन्स 0 पे हमें वैल्यू पता चल गई, π/2 पे भी वैल्यू हमें पता चल गई कि π/2, और π/2 की वैल्यू कितनी होती है, अप्रॉक्स 1.57, बिकॉज 3.14/2 ही करोगे आप, तो इसका मतलब ये समवेयर हियर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक मैं पॉइंट बना लेती हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट बना लेती हूँ। अब -π/2 पे वैल्यू कितनी होगी, सेम -π/2, दैट मीन्स ऑफ कोर्स समवेयर इट विल बी हियर। तो चलो 3 पॉइंट है, मोर देन इनफ है अपने स्ट्रेट लाइन के लिए। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करना चाहूँ तो इस पॉइंट को लेते हुए हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ग्राफ में। करेक्ट, मिल रहा है ना, बिल्कुल सही। अब खुद सोचो मुझे, अब बताओ कि अगर मैं ये इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में ले रही हूँ, दैट मीन्स इस बीच में कहीं पे भी फंक्शन आपको ऐसा दिखा कि ये डिसकंटिन्यूअस है, नहीं, राइट। मैं अगर चाहूँ तो -π/2 से
जब ग्राफ ड्रॉ करूंगी, प्लॉट करूंगी, तो आपको दिख रहा है कि कहीं पे भी मुझे स्टॉप होने की जरूरत नहीं है, लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है अपने हैंड को, और ऐसे भी दिख रहा है कि कहीं कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट दिख ही नहीं रहा। दैट मीन्स फंक्शन जो है इस पर्टिकुलर इंटरवल में पूरी जगह कंटिन्यूअस है। करेक्ट है ना, कंटिन्यूअस है तभी तो वो इन्वर्टेबल भी है, राइट। हम तो यही बोलते हैं ना, हर एक पॉइंट पे वैल्यू मिलनी चाहिए वहां पे अगर इन्वर्टेबल है तो यहाँ पे हमें फंक्शन क्या दिखा, 1 1 भी दिखा, ऑन 2 भी दिखा, करेक्ट, और साथ ही साथ फंक्शन दिख रहा है कंटिन्यूअस है। नाउ व्हाट अबाउट डिफरेंशियबिलिटी, हम डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते थे, जिस पॉइंट पे अगर फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अगर किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट प्लॉट करते हैं और उसका स्लोप अगर 90 डिग्री हो जाता है, वो भी ऐसा कोई केस नहीं दिख रहा है यहाँ। और या तो फिर किसी भी जगह पे एक शार्प पॉइंट आता है, शार्प पे जाता है, एक एकदम कट सा मिलता है जहाँ पे पॉइंटेड हो जाता है ग्राफ, उस जगह पे हम सो मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए वहां पे फंक्शन क्या होता था, हो जाता था नॉन डिफरेंशिएबल। बट वो भी केस यहाँ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि -π/2 से लेके π/2 के बीच में हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, साथ ही साथ करेक्ट डिफरेंशिएबल भी है। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? करेक्ट। तो ये तो हुआ भाई सिर्फ एक इंटरवल के बारे में। अगर मैं दूसरे इंटरवल में चलूं, जैसे कि π/2 से लेके 3π/2 में चलूं, तो क्या होगी वैल्यू, बताओ मुझे। उसके लिए अगर आपको याद हो तो ऐड शुगर टू कॉफी वाला फंडा तो बहुत बारी मैंने बता चुका है आपको, करेक्ट। तो हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ ऑल प्लस होता है, यहाँ साइन प्लस होता है। अगर मैं π/2 से लेके 3π/2 में जा रही हूँ, इसका मतलब अभी मैं ये दोनों जो है ना, इन दोनों को लेके मैं चल रही थी, बिकॉज ये 0 का पॉइंट था, ये अपना π/2 का लाइन था, ये अपना पाई का लाइन है, और ये 3π/2 है, या तो आप बोल सकते हो ये -π/2 का लाइन है। तो -π/2 से π/2 में हम गए तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू मिली। अब जब मैं π/2 से लेके 3π/2 में जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बताओ। पहले तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव, करेक्ट। और π/2 से लेके पाई के बीच का जो सफर है वो डिक्रीजिंग है, राइट, बिकॉज हमारे पास π/2 पे वैल्यू 1 है, पाई पे वैल्यू 0 है ना। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, जब हम साइन इनवर्स ऑफ साइन x रखेंगे तो x वैल्यू मिलेगी। पाई पे वैल्यू हमें कितनी मिल जानी चाहिए, बोलोगे पाई मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और पाई को हम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं कि नहीं, बिकॉज दोनों ही पॉइंट पे वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना कि पाई पे वैल्यू हमें पाई मिलेगी तो हम 3.14 पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ, बिकॉज जैसे ही आप साइन पाई रख रहे हो ये वैल्यू हो जाने वाली है 0। साइन वर्स 0 कितना होता है, 0। सो दैट मीन्स पाई पे अगेन हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। सो ये इस पॉइंट पे टच करेगा। फिर 3π/2 पे अगर मैं वैल्यू पूछे तो कितनी मिलेगी मुझे बताओ। 3π/2 पे आपको पता है कि वैल्यू कितनी हो जाती है, -1 हो जाती है। -1 होगी दैट मीन्स हम -π/2 भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स सेम जगह पे हम यहाँ आ जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू यहाँ आई। इसका मतलब अगर मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो फिर से ये इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन बन गया। आर यू गेटिंग दिस? तो सेम तरीके से अगर आप इसका प्लॉट करते जाओगे देन यू विल सी कि जब हम इसको कंटिन्यूसली प्लॉट करते हैं तो हमारे पास फिर से 2π पे ये वैल्यू कट करेगी 0 पे, और ये वाले लाइन पे यहाँ फिर से हमें 5π/2 पे वैल्यू मिलने वाली है, और हमें ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। हालांकि ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन कम बना है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स हम जब भी ग्राफ यहाँ ड्रॉ करेंगे तो बस इतना ध्यान रख लो कि 0 कहाँ पे मिलेगा, पाई पे, 0 पे, -पाई पे। और जब भी हमें वैल्यू यहाँ पाई मिल रही है, π/2 मिल रही है या -π/2 मिल रही है, तो वो हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे मिलेगी, करेक्ट। तो हम इस तरह से ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हैं। सो कैन यू सी किस तरह का हमारे पास ग्राफ मिल रहा है, ये एक जिगजैग टाइप का ग्राफ मिलता जाता है। तो यहाँ पे आप आराम से अब किसी भी ग्राफ को देख के अच्छे से समझ सकते हो कि अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि कितने पॉइंट पे हमें मिलेगी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, अगर मैं यहाँ पर्टिकुलर एक इंटरवल सेट कर दूं, लेट अस अज्यूम मैंने आपको इंटरवल बताया कि आपको बताना है कि अगर मैंने यहाँ पे -2π सेलेक्ट किया है और 2π सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो -2π से लेके 2π के बीच में ऐसे कितने पॉइंट हैं जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स 0, बिकॉज एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां हमें ग्राफ को प्लॉट करते टाइम लिफ्ट करना पड़ा हाथ, या कहीं पे भी हमें ओपन दिख रहा है। डन। कितने ऐसे पॉइंट है जहां फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, चेक इट, जल्दी से ध्यान से देख लो।
-2π से लेके 2π के बीच में कितने ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं, जहां जहां आपको शार्प एज दिखेगा वो सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। तो यू कैन सी एक शार्प पॉइंट यहाँ दिखा, दूसरा शार्प पॉइंट यहाँ दिखा, तीसरा यहाँ दिखा और चौथा यहाँ दिखा। दैट मीन्स 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिल रहे हैं फ्रॉम -2π से लेके 2π के बीच में। गॉट इट, अंडरस्टूड, क्लियर है ये फंडा। अगर ये बात समझ गए हो तो चलो अब चलते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को प्लॉट करने के लिए। पॉज करके वीडियो खुद से एक बार आप प्लॉट करो, ओके। तो चलो अब कॉस इनवर्स को देखते हैं। तो चलो यहाँ पे हमारे पास अब फंक्शन आ गया है gx इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। बताओ मुझे क्या वैल्यू होगी। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो दिस विल बी ऑल्सो नथिंग बट एक्स ओनली। कब, जबकि यहाँ पे x की वैल्यू बिलोंग करेगी परफेक्ट, बाय डिफॉल्ट इट इज 0 to 2 नॉट 2π, दिस इज ओनली पाई। गॉट इट। तो हमारे पास ये जो इंटरवल आ गया है वो आ गया है 0 से पाई के बीच में, है ना। तो 0 से पाई दोनों भी जगह पे हमें क्लोजर ब्रैकेट मिल रहा है। डन। तो ये सारी चीजें तो आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देख रखी है, पढ़ रखी है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको प्लॉट करना मेन मुद्दा है हमारे पास। तो यहाँ क्या दिख रहा है हमारे पास की वैल्यू x आ रही है, इसका मतलब सेम टू सेम वैल्यू हमारे पास मिलेगी। जो भी हम यहाँ x में इनपुट डालेंगे हमें आउटपुट में वही मिलने वाला है, यही मतलब है। तो दैट मीन्स अगर 0 डालेंगे तो क्या वैल्यू होगी, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 होती है। cos इनवर्स 1 मतलब 0, दैट मीन्स 0 पे वैल्यू मिल गई हमें 0। डन, ठीक है। सेम वे में अगर मैं π/2 रखूँ यहाँ इनपुट, तो π/2 का मतलब cos π/2 इज 0, cos इनवर्स ऑफ 0 इज नथिंग बट π/2, दैट मीन्स π/2 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, ऑफ कोर्स फिर से हमें मिलेगी यहाँ π/2। तो 1 और 2 के बीच में मैं रख रही हूँ, 1.57 के अप्रॉक्स होती है। डन। नाउ सिमिलरली जब मैं पाई रखूंगी cos पाई -1, cos इनवर्स -1 मतलब पाई, सो दैट्स व्हाई पाई पे वैल्यू में कितनी मिलेगी, पाई, दैट मीन्स 3.14 की जगह समवेयर इट विल बी हियर, दैट मीन्स 3 पॉइंट मोर देन इनफ है। 2 ही पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ तो 3 पॉइंट मिल गए, तो चलो हम एक स्ट्रेट लाइन बना दे यहाँ। सो दिस विल बी वन लाइन। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि 0 से पाई के बीच में जो अपना ग्राफ है cos इनवर्स ऑफ cos x का, वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब सिमिलरली उसके आगे अगर हम बढ़े तो पाई से लेके जब हम कहाँ तक चलेंगे, 2π तक, सेम इंटरवल लेता है ना, राइट। जैसे हमने लास्ट वाले केस में देखा था -π/2 से π/2 के बीच में कितना इंटरवल था, पाई था। दैट मीन्स हम 2 क्वाड्रेंट ले रहे थे, वहाँ पे 4th एंड 1st ले रहे थे, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेना होता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 0 से हमने पाई लिया, दैट मीन्स 0 से π/2 में पॉजिटिव लेते थे और फिर नेगेटिव लेते थे। बट यहाँ पे नेगेटिव का कॉन्सेप्ट किस तरह से हो जा रहा है, देख रहे हो, चेंज हो जा रही है वैल्यू, बिकॉज cos और -θ कुछ भी नहीं बल्कि cos θ ही होता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ मर्ज होता है, इसलिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन मिलता है जो 0 एक्सिस के ऊपर है, दैट मीन्स x एक्सिस के हमें ऊपर दिख रहा है। करेक्ट, अंडरस्टूड। नाउ π/2 से लेके जब हम 2π में चलेंगे तो क्या होगा, ग्राफ का नेचर होगा डिक्रीजिंग। सो यहाँ डिक्रीजिंग होते हुए अब फिर से हमें वैल्यू कैसे मिलने वाली है, कुछ इस तरह की। गॉट दिस आइडिया। 2π पे क्यों में 0 पे वैल्यू मिली, बिकॉज जैसे ही आप यहाँ 2π रखोगे इसका मतलब cos 2π का मतलब कितना हो जाएगा, नथिंग बट 1, और cos 1 जैसे ही लिखोगे तो हम आराम से हम क्या बोल सकते हैं, नथिंग बट क्या वैल्यू मिलेगी हमें, पाई ओनली, गॉट 0 ओनली। गॉट इट। क्यों मैंने बोला 0, बिकॉज जैसे ही यहाँ पे 2π रखोगे ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी अपनी 1 हो जाएगी। cos इनवर्स 1 को हम जब भी इस इंटरवल में लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे, 0 ही बोलेंगे। सो दैट्स व्हाई हमें वैल्यू कितनी मिली, 0। अगर -1 रखते तब हमें मिल जाती पाई, बट यहाँ तो पाई 1 मिल रहा है हमें। सो दैट्स व्हाई जैसे ही 1 मिलेगा तो हम वैल्यू कहाँ पे लेके आ जाएंगे, 0 पे। सो 2π भी वैल्यू हमें इस तरह से होती हुई दिख गई। अब सेम तरीके से आगे बढ़ोगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से जाएगी, देख सकते हो। 3π पे हमें फिर से मिल गया 3.14। क्यों, बिकॉज 3π पे हमें वैल्यू फिर से क्या मिलेगी, जैसे ही 3π रखोगे तो दिस वैल्यू विल बी नथिंग बट -1 रखते ही हम इस इंटरवल में लेंगे तो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, नथिंग बट पाई ओनली। गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नाउ सेम तरीके से अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम चलेंगे y एक्सिस के तो हमें क्या मिलेगी, वैल्यू 0, और मेन मुद्दा यहाँ पे आता है पाई पे। तो -पाई पे जैसे हम वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे हमें फिर से एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। फिर हम -पाई से नीचे आएंगे तो हमें फिर से एक 2π पे, दैट मीन्स -2π पे एक स्ट्रेट लाइन मिलती हुई दिखेगी। गॉट इट, क्लियर हुई ये बातें।
तो बस इस तरह से हम यहाँ पे चलते जाएंगे और हमें वैल्यू मिलती जाएगी। तो यहाँ पे भी देख रहे हो एक जिगजैग टाइप का, माउंटेन टाइप का एक बन रहा है स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो लास्ट वाले केस में, साइन वाले केस में जब हमने देखा था तो कुछ इस तरह का ग्राफ आया था। सेम तरीके से अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है। तो वहाँ पे डिफरेंस क्या था, वो एक्स एक्सिस के नीचे भी जा रहा था, हमने -π/2 से π/2 में ड्रॉ किया था, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा था इस तरह से। बट यहाँ क्या है, 0 से π के बीच में हम ड्रॉ कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अब मुझे आप खुद बताओ कि अगर मैं पूछूं कि 0 से π के बीच में क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? बिल्कुल। क्या ये डिफरेंशिएबल है? हाँ बिल्कुल है। तो अब मुझे बताओ, अगर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सेम हो कि अगर मैं -2π से 2π के बीच में पूछूं कि कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या आंसर होगा? 0, बिकॉज हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी तो बरकरार है। अब कितने पॉइंट पे हमें मिल रही है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, क्या होगा आंसर? जितने भी शार्प एजेस आ रहे हैं, तो शार्प एज कहाँ पे दिखा? एक दिखा हमें, मगर मैं -2π से लेके 2π के बारे में बात कर रही हूँ, इसका मतलब उन दोनों पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उस केस में। करेक्ट, राइट? या तो अगर इंक्लूड करेंगे भी तो हम क्या करते थे उस केस में, हम ये बोलते थे कि हमें जो भी लेफ्ट साइड का पॉइंट होता है, दैट मीन्स अगर मैं -2π ले रही हूँ और 2π ले रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे इसके RHT को देखना होगा कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑफकोर्स वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। करेक्ट। सिमिलरली क्या यहाँ LHT एग्जिस्ट कर रहा है 2π के? यस, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट तो दिख नहीं रही है ना। करेक्ट, बस इतना ही फंडा है। ओके, हालांकि ये शार्प एज है, बट मैं अगर -2π से 2π के बीच की बात कर रही हूँ, भले इसको इंक्लूड क्यों ना किया गया हो, तो इस एंड पॉइंट पे हम कैसे चेक करते थे डिफरेंशिएबिलिटी? इसके RHT को चेक करते थे और इसके LHT को, कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बोलते थे कि हाँ भाई, उन सारे पॉइंट पे फंक्शन जो है अपना वो डिफरेंशिएबल है। करेक्ट, यही था। तो ये फंडा हमेशा ध्यान में रखना। अब इनके बीच में अगर मैं पूछूं कि कितने ऐसे पॉइंट है जहां नॉन डिफरेंशिएबल है, तो एक शार्प एज यहाँ पे मिला, दूसरा शार्प एज हमें यहाँ मिला और तीसरा शार्प एज हमें यहाँ मिला। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे हमें फंक्शन की दिख रही है कि वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नजर आती हुई दिख रही है। यहाँ क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो अगर ये फंडा समझ में आ गया है तो चलो अब हम इसे tan इनवर्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास tan इनवर्स का ग्राफ भी आ जाएगा यहाँ। अब इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे बड़े ही अच्छे तरीके से। सेम hx इक्वल्स टू, अगर मैं tan इनवर्स ऑफ tan x रख रही हूँ तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? x। और आपको पता है यहाँ x किस में बिलोंग करना चाहिए? कौन से इंटरवल में? परफेक्ट, -π/2 ओपन पे और ये भी π/2 ओपन पे, बिकॉज π/2 में पता है इनफाइनाइट हो जाती है वैल्यू। करेक्ट। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगी तो सोचोगे क्या करोगे? सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने साइन में यूज किया था। ओनली डिफरेंस विल बी व्हाट? देखो 0 पे तो वैल्यू 0 ही मिलेगी, π/2 पे वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो जाती है बताओ मुझे? π/2 से जस्ट पहले की वैल्यू पे अगर बात करूं तो जैसे ही मैं यहाँ π/2 रखूंगी, अगर -π/2 रख रही हूँ, दैट मीन्स ये -∞। tan इनवर्स ऑफ -∞ आपको पता है -π/2 लेते हैं, बट वहां पे हम यहाँ वैल्यू जो दिखाएंगे वो कुछ इस तरह की होगी इस पॉइंट पे। करेक्ट। और यहाँ पे π/2 पे अगर मैं वैल्यू दिखाऊंगी तो मुझे किस तरह की मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी जो भी यहाँ पे पॉइंट है 1 पे। करेक्ट, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? अब मुझे खुद बताओ, ये अगर ओपन पे है, इसका मतलब इस पॉइंट पे मैं क्या दिखा सकती हूँ? ओपन दिखा सकती हूँ, बिकॉज हमने उसे इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर इंक्लूड नहीं किया है तो बिग सर्कल बनाऊंगी तो इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। तो चलो यहाँ पे थोड़ा बिग सर्कल बना लिया जाए। दैट मीन्स -π/2 पे ओपन और π/2 पे भी यहाँ पे मैं ओपन दिखा देती हूँ। अब क्या होगा? बीच में हर जगह नॉर्मल तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। डन, ये ग्राफ बन गया। सिमिलरली अब मैं अगर इसका इंटरवल π/2 से 3π/2 बोल दूं तो क्या होगी बात? बता दो मुझे। जैसे ही π/2 से आप आगे बढ़ोगे, आपको अच्छे से पता है ऐड शुगर टू कॉफी वाला फंडा। दैट मीन्स π/2 से जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट पे आएंगे tan हो जाएगा नेगेटिव। करेक्ट, दैट मीन्स हम जाएंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगी नेगेटिव वाले पॉइंट पे और यहाँ पे फिर से ये पॉजिटिव वाले पॉइंट पे। तो हमें फिर से एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है इस तरीके से। डन। तो ये एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन चलता हुआ दिखता जाएगा आपको, और ये हम इसको यूं ही ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो हमारे पास फिर से एक ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा है जो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में तो हमें बिल्कुल सही दिख रहा है। आप देखो यहाँ पे जैसे ही हम -π/2 से लेफ्ट में आएंगे, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी बात यहाँ पे। तो इसका मतलब फिर से ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। डन, गॉट द आइडिया?
अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते थे ना इनवर्स का, वैसे आप ड्रॉ करते जाओ। बस यहाँ पे हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है बिकॉज y इक्वल्स टू x वैल्यू मिल रही है, और ये इंटरवल पे डिपेंड करेगी कि हमें कब ओपन कब क्लोज मिल रहा है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं कि -2π लिया हमने इधर से और इधर से लिया 2π, तो इसके बीच में ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉइंट हैं जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूस है? तो अब जवाब बिल्कुल आएगा। क्या है देखो, जहां जहां हमें लिफ्ट करना पड़ा, जहां ओपन दिख रहा है तो ऑफ कोर्स कहाँ दिख रहा है, एक ये वाला पॉइंट दिख रहा है, दैट मीन्स -3π/2, एक -π/2, एक π/2 और फिर 3π/2, दैट मीन्स 4 ऐसे पॉइंट्स दिखे हैं जहां फंक्शन क्या है अपना, डिसकंटिन्यूस। तो पॉइंट्स हमारे पास कितने मिल गए, 4 पॉइंट जहां फंक्शन क्या है, वो डिसकंटिन्यूस है। और अगर मैं पूछूं डिफरेंशियबिलिटी की बात, तो मुझे बताओ कौन से ऐसे पॉइंट है जहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल दिखा? तो यहाँ शार्प एज की तो हम बात नहीं कर सकते बिकॉज हर जगह स्मूथ फंक्शन दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बट जिस पॉइंट में फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल ऑफ कोर्स नहीं ही होगा। तो यहाँ पे ऐसे कितने पॉइंट है, उसके लिए भी हमारे पास 4 ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल भी है। तो 4 पॉइंट्स हमें मिले फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑल्सो। गॉट इट? अंडरस्टूड द आइडिया, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने पर्पसफुली ये तीनों ही ग्राफ आपके साथ डिस्कस किया बिकॉज ये तीनों ग्राफ जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज होंगे, और तब आपको बस अगर दिमाग में ये सारी बातें रहेंगी ना, यू डोंट हैव टू ड्रॉ ऑल्सो। अब देखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, बस एक रफ आइडिया अगर हो जाता है ना कि कहाँ पे हमें मिल सकता है ऐसा ग्राफ, किस तरह का प्लॉट होता है, तो तुरंत से आप क्वेश्चन देखते के साथ उसका आंसर कर पाते हो। तो चलो एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ और क्वेश्चन को देखना आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। और ये रहा अपने पास वो क्वेश्चन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो देखो इस क्वेश्चन को और खुद बताओ कि क्या ये आसानी से आप सॉल्व नहीं कर सकते जब अपने अब ग्राफ देख लिया है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू पाई। क्या ये बात सही है? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू -π, नन ऑफ दीज। तो क्या करोगे, तुरंत से फटाक से अब आप इसको प्लॉट कर लोगे, और प्लॉट करने पे अब तो आपको समझ में आ ही चुकी है बात कि कैसे हम प्लॉट करते हैं, करेक्ट। जो भी इंटरवल दिया है यू हैव टू चेक दैट ओनली, और अगर इंटरवल नहीं दिया है तो जो भी पॉइंट्स आपके ऑप्शन में है बस उन पॉइंट्स पे आप चेक कर लो। आपको अच्छे से पता है कि ये एक इस तरह का ग्राफ बनता है ना, एकदम से आपको दिख रहा है जिगजैग टाइप का ग्राफ दिख रहा है विद एकदम सर्टेन पॉइंटेड वाले, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं, कर्व में पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पे हम आसानी से बता सकते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल होता है, करेक्ट। तो जहां तक कंटिन्यूटी की बात बोली जा रही है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू पाई, कंटिन्यूअस तो भाई ये थ्रू आउट है, तो कंटिन्यूअस का कोई टेंशन ही नहीं है, हर जगह में दिख रहा है कंटिन्यूटी है। जैसे ही पॉइंट एक्स इक्वल्स टू पाई बोला गया और बोला गया नॉट डिफरेंशिएबल, आते हैं पाई पे। पाई पे आपको क्या दिख रहा है कि फंक्शन एकदम स्मूथ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई शार्प एज ही नहीं है, मतलब पाई पे तो जो बोला जा रहा था ना नॉन डिफरेंशिएबल, वो तो बिल्कुल गलत बात है। तो दैट मीन्स ये भाई रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे आओ, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू 0 पे जो हमने बात की बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कंटिन्यूअस भी है साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी है, यहाँ पे तो कुछ टेंशन ही नहीं है ना, बिल्कुल स्मूथ कर्व है, राइट। दैट मीन्स ये भाई पॉइंट जो है अपना बी बिल्कुल सही हो गया और यही होगा आंसर। नेक्स्ट पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, डिसकंटिन्यूअस एक्स इक्वल्स टू -π। -π पे कहाँ से आपको दिखा डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं ना, ये तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, तो ये वाली बात भी गलत। नेक्स्ट, none of this तो ऑफ कोर्स नहीं ही होगा, दैट मीन्स बी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, क्लियर? तो ये बात अगर समझ में आ गई तो चलो अब बात करते हैं थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की। तो चलो अब बात करते हैं थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव्स की। तो यहाँ पे सबसे पहला थ्योरम क्या कहता है, पहला थ्योरम हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, अब दोनों ही फंक्शन किसी एक पॉइंट पे जो है ना वो डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स डेरिवेबल है, ठीक है। मैं दोनों ही वर्ड यूज कर रही हूँ पैरेलली, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों का मतलब एक ही है, डेरिवेबल है या तो डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स उस पॉइंट पे हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, दैट मीन्स उस पॉइंट पे उसके एलएचडी एंड आरएचडी की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। हर तरीके से समझ गया हो। तो जब भी कोई पॉइंट आए, कोई बात आए ना जो आपके दिमाग में थोड़ी सी भी स्ट्राइक करती है कि क्या मतलब है, तो उसके पीछे जाके उसके बारे में पूरी बातें अपने माइंड में फिर से दोहरा लो, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रह गए और जब वो एकदम बात ना अपने दिमाग में चिपक जाए, ठीक है। चलो तो चिपक गई बात। अब इसके बाद क्या है, तो अगर दोनों ही फंक्शन अपना एफ एक्स भी और जी एक्स भी किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है,
तो इसका मतलब होगा कि इसका हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, दैट मीन्स इसकी जो अलजेब्रा होगी दैट मीन्स प्लस माइनस कर लो, या तो मल्टीप्लाई कर लो, या तो डिवाइड कर लो। बस डिवीजन में आपको पता है कि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये तो आपको डिवीजन रूल पता है। तो अगर ये सारी चीजें हम करते हैं, इसके साथ ये ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा ये भी क्या होगा, ऑल्सो बी डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू दैट पॉइंट ए। गॉट दिस, अंडरस्टूड। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं fx की वैल्यू अगर मान लो कि ले लूँ x, ठीक है, और gx की वैल्यू मान लो कि मैं ले लूँ कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन बता दो, और डिफरेंशिएबल भी कंटिन्यूस होगा तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, sin x, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ कि किसी भी पॉइंट पे क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हाँ बिल्कुल है, ये तो हर जगह है फॉर ऑल वैल्यू। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हाँ ये भी सबके लिए है। तो चलो मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ एट x इक्वल्स टू, अगर मैं बोल दूँ 0 ही बोल दूँ, ठीक है, तो 0 पे भाई ये फंक्शन भी अपना डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन भी अपना डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैं x प्लस साइन x बोलूँगी तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? बिल्कुल, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। x माइनस एक्स साइन ऑफ x बोल दूं तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा? ये भी डिफरेंशिएबल होगा। गॉट इट? समझ रहे हो बात को? देख लो ना, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लग रही है, x का ग्राफ आपको पता है कि ये होता है, ठीक है, ये x का ग्राफ है, और आपको अच्छे से पता है कि भाई साइन x का ग्राफ जो है वो ये होता है, करेक्ट, यही होता है ना। मैं रफ एक बना रही हूँ आइडिया। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि आप मुझे बताओ कि x प्लस साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो क्या होता है बताओ मुझे। x प्लस साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, x पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो जस्ट फॉर योर अजम्पशन, और बस उसी पे आप यहाँ क्या करते हो ना, साइन का ग्राफ घुमाते चले जाते हो। क्या दिखा? हर जगह कंटिन्यूस है, कहीं कोई शार्प एज है, कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है? यस। सिमिलरली अगर आप x माइनस करोगे तो ये वाला कर्व बस नीचे से आप घुमाओगे, राइट, बस इतना ही करना होता था। ये तो ग्राफ में मैंने अच्छे से बता दिया था आपको। तो दैट मीन्स ये दोनों ही फंक्शन क्या है, वो डिफरेंशिएबल है। अब अगर मैं x इंटू साइन एक्स बोलूँ तो बताओ मुझे क्या होगा। x इंटू साइन एक्स के लिए भी क्या करते थे हम, x का प्लॉट कर लेते थे हम ग्राफ, और फिर उसके अंदर हमें इस तरह से वैल्यू को टॉगल कराते रहना होता था, करेक्ट। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप जो वैल्यू टॉगल कराओगे बस वहाँ से हमें ये टच हो रही है, ये आप ध्यान रखना कि ये वैल्यू जो है ना यहाँ से टच हो रही है, और यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ बनता है ये, करेक्ट। तो इस तरह से हमें क्या दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है ये हर जगह कंटिन्यूस भी है, साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, करेक्ट, अंडरस्टूड। अब जैसे ही आप डिवीजन वाला बात करोगे तो बस इतना ध्यान रखना, अगर मान लो मैं साइन एक्स अपॉन एक्स करती हूँ तो बस इतनी कोशिश करनी है हमें यहाँ पे कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर x इक्वल्स टू 0 पे नहीं है डिफाइन, तभी ये फंक्शन डिफाइन है, तो ऑफकोर्स उस केस में हम 0 पे चेक ही नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो कोई और पॉइंट ले लेंगे, जैसे x इक्वल्स टू 1 ही ले लो, तो उस केस में आराम से दोनों ही क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा। क्लियर है फंडा? बात समझ में आई? तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और भी तगड़ा करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। तो क्या है हमारे पास, देख सकते हो ये IIT-JEE का क्वेश्चन है, 1999 में आया हुआ है। ओके चलो, द फंक्शन fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है, और प्लस कॉस ऑफ मॉड x है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। तो आप बोलोगे क्वेश्चन तो डिफरेंशिएबल वाला होना चाहिए। देखो जो भी क्वेश्चंस है ना, ये आपको अभी का जो थ्योरम हमने पढ़ा और इसके बाद जो पढ़ेंगे दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो पहले आप यहाँ पे जो अभी थ्योरम पढ़े हो उसके थ्रू कोरिलेट करो। अभी मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन है, उसका कॉम्बिनेशन अगर हम ले रहे हैं और दोनों ही फंक्शन क्या है, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, तो हम अभी डिफरेंशियलिटी की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस का तो आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टी देख लिया है कि वहाँ पे भी अलजेब्रा में सेम होता है, अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन अपना किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, एक ही पॉइंट अगर हमने चूज किया और दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, दैट मीन्स उसका कॉम्बिनेशन जो होगा उस अलजेब्रा के फॉर्म में वो भी डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, करेक्ट, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो ऑप्शन में है, एक पॉइंट कोई भी मैं उठाती हूँ, 0 पे मुझे बताओ क्या कॉस ऑफ मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है। गलती से भी मॉड देखते के साथ मत बोले ना कि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कॉस ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे? दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा, एक तो आएगा कॉस ऑफ प्लस एक्स
ठीक है, कब? जबकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। और दूसरी बात आएगी cos ऑफ माइनस एक्स, जबकि x अपना लेस देन 0 है। इसका मतलब अगर मैं इसे फिर से लिखूं तो क्या मतलब हुआ? cos x जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। दैट मीन्स यहाँ से भी cos x जब x अपना लेस देन 0 है। इसका मतलब कायदे से कुल मिला के cos x हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। आप मुझे बताओ cos mod x का मतलब क्या हो गया? सिर्फ cos x। इसका मतलब cos x क्या कंटिन्यूस है? बिल्कुल है। डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल है। इसका मतलब cos mod x क्या डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल है, हर एक पॉइंट के लिए, बिकॉज फॉर ऑल r इसकी सेम वैल्यू है। और cos x का तो हमें अच्छे से पता है कि इसके डोमेन में वो हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। और डोमेन क्या है इसका? ऑल रियल नंबर। इसका मतलब cos mod x के लिए मुझे किसी पॉइंट के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? सो दिस इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, आ गई बात समझ? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये कहीं ना कहीं हमेशा यूज होने वाली है, इसलिए एकदम ध्यान रखना, याद कर लो बात, क्योंकि याद करने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट चाहिए थे वो आपने समझ लिए हैं। राइट? चलो, तो cos mod x इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसका मतलब 0 अगर मैंने पूछा है तो हाँ भाई ये डिफरेंशिएबल है। व्हाट अबाउट दिस फंक्शन एट 0? तो यहाँ पे दो का कॉम्बिनेशन है। क्या 0 पे ये पर्टिकुलर फंक्शन, ये जो सिंगल फंक्शन है, इसके बारे में अगर से बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या ये डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल है। कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, टेंशन ही नहीं है यहाँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब एक पैराबोला बनेगा। करेक्ट? पैराबोला में तो कहीं पे भी कोई शार्प पे जाता नहीं है, किसी पॉइंट पे हमें ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है कि कहीं शार्प पे जाया है, और ना ही हमें कोई ऐसा दिखेगा पॉइंट जहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन में जहाँ टेंजेंट जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ना ही डिसकंटिन्यूटी है। दैट मीन्स ये भी आपका 0 पे क्या है? डिफरेंशिएबल है। व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्राफ, दिस पर्टिकुलर फंक्शन? अब ये जो अपने पास फंक्शन है, मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो इसको थोड़ा सा इलाबोरेट अगर मैं करूं तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? जब तक मुझे यहाँ पे एक फैक्टर नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं सोच सकते हो कि किस किस पॉइंट पे ये हमें कट देने वाला है, वो शार्प एज देने वाला है। बिकॉज अगर मॉड एक्स बोलती हूँ तो आराम से आप बोल देते हो कि भाई ये इस तरह का ग्राफ होगा, दैट मीन्स 0 पे हमें मिल रहा है यहाँ शार्प एज। अगर मैं बोलती हूँ मॉड ऑफ x माइनस 2, अब आप सबको अच्छे से समझ में आता है कि जैसे हम इसे 0 करते हैं, दैट मीन्स जैसे x माइनस 2 को 0 करना है तो यहाँ x की वैल्यू में 2 रखनी पड़ेगी, दैट मीन्स 2 पे हमें मिलेगा यहाँ शार्प एज। तो ग्राफ इस तरह का हो जाता है। ये सारी बातें अच्छे से आपको पता है, ग्राफ अच्छे से जानते हो इसलिए, ठीक है? तो ये वाली बात समझ में आ जाती है हमें। तो इसका मतलब अगर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज कर दो। कैसे करेंगे? देखो, 2 को हम क्या कर सकते हैं? -3 है यहाँ, दैट मीन्स अगर मैं -2 -1 बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? x - 2 इंटू x - 1। बिल्कुल नो कंफ्यूजन एट ऑल। दैट मीन्स यहाँ से हमें दो फैक्टर मिले, एक वैल्यू मिलेगी x इक्वल्स टू 1 और दूसरी मिलेगी 2। इसका मतलब हमें दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे फंक्शन में एक आने वाला है शार्प एज। करेक्ट? ठीक है, तो अगर सेपरेटली मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करूं तो क्या ये 0 पे अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है? बिल्कुल है। कंटिन्यूस तो हर जगह है। डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल है, बिकॉज शार्प एज के बारे में सिर्फ हमने 1 और 2 के बारे में सोची ये बात। करेक्ट? दैट मीन्स यहाँ से क्या समझ में आया कि 0 पे फंक्शन ये वाला भी जो होगा वो डिफरेंशिएबल है। अगर दोनों ही फंक्शन अपना 0 पे डिफरेंशिएबल है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल होगा? बिल्कुल होगा। तो दैट मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल का जो आंसर 0 था वो तो बिल्कुल खारिज हो गया, गलत हो गया, 0 नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, अगर सोचो यहीं पे अगर मैं बोल देती कि इज डिफरेंशिएबल एट, तो आप आसानी से बोल सकते थे कि 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? ठीक है, ऑप्शन में अगर मैं पूछती तो ठीक है, फाइन। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। एक्चुअल में जो यहाँ पे पूछा गया है कि किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो 0 तो खत्म हो गया, 0 के बारे में सोचना नहीं है। व्हाट अबाउट -1? जैसे ही -1 दिखा तुरंत से मैच कर लो कि क्या यहाँ पे -1 और 2 यहाँ पे है इस पॉइंट पे? नहीं, दैट मीन्स शार्प एज का पॉइंट ही नहीं है, दैट मीन्स -1 पे भी वो डिफरेंशिएबल होगा। अब बचा क्या? ये 1 एंड 2, राइट? तो ये 1 एंड 2 में ही मेन हमारा जो सोचने का काम है वो करना है, बिकॉज 1 2 दोनों पे हमें क्या दिख रहा है? शार्प एज दिखेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। इसके लिए तो टेंशन ही नहीं है, हर जगह डिफरेंशिएबल है। व्हाट अबाउट दिस वन? ये 1 और 2 पे दिखा रहा है, बट ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्म है। तो जब भी अपने पास एक फंक्शन जो कि हर जगह डिफरेंशिएबल है और दूसरा फंक्शन यहाँ जो दिख रहा है वो 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम उस पॉइंट को पहले वाले में चेक करके देखेंगे। अगर कोई भी फंक्शन जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, अगर उस पॉइंट पे हमें
जीरो वैल्यू दे रहा है, दैट मीन जीरो मल्टीप्लाइड बाय RHD LHD कुछ भी करो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। सो तभी उस पॉइंट पे जब भी हमें प्रोडक्ट का फॉर्म जीरो देता है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो 1 रख के देखो, जैसे ही 1 स्क्वायर माइनस 1 करोगे क्या मिलेगा, जीरो। इसका मतलब ये वाला जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू LHD RHD कुछ भी कर लो 1 के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, जहाँ पे भी शार्प है वो किसको स्मूथ बना देगा। इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन अपना क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर। तो 1 भी खारिज हो गया, बचा क्या 2। ऑफ कोर्स 2 स्क्वायर करने पे यहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव में से आप अगर LHD RHD मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। अकॉर्डिंग टू LHD RHD ही हमें वैल्यू मिलेगी, सिर्फ जीरो ही एक ऐसा है जो पूरा सिचुएशन ही चेंज कर देता है। समझ रहे हो। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, जहाँ पे हमें ये बोला जा रहा है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। तो अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 की। इसमें क्या कहा जा रहा है, जिसके बारे में मैंने अभी भी थोड़ी सी आपको दी थी हिंट कि अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया है उसमें भी अपना 2 का थोड़ा झलक दिखेगा, अभी आप देख लोगे एग्जाम्पल में। थ्योरम 2 में बोला जा रहा है कि अगर हमारा एक फंक्शन जो f(x) है वो तो डेरिवेबल है एट x इक्वल्स टू a पे, ठीक है, ये डेरिवेबल होगा x इक्वल्स टू a पे, बट जो दूसरा फंक्शन है ना gx इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू a। लास्ट केस में हमने क्या देखा था, दोनों ही फंक्शन डेरिवेबल है एट x इक्वल्स टू a, दैट मींस डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू a। दोनों ही केस में LHD RHD इक्वल थी, बट इस केस में क्या है कि एक फंक्शन जो होगा वो तो डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू a पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, बट उसी पॉइंट पे जो दूसरा फंक्शन है ना वो डिफरेंशिएबल नहीं है, डेरिवेबल नहीं है, ठीक है। तो अब दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें सिर्फ हम प्लस माइनस के बारे में ही बोल सकते हैं। दैट मीन्स जब भी अपना अलजेब्रा में प्लस माइनस हम कर रहे हैं, दैट मीन्स f(x) प्लस माइनस हम gx कर रहे हैं, तो उस केस में हम फॉर श्योर बोल देंगे कि दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल, गॉट इट, एट x इक्वल्स टू दैट पॉइंट a। क्लियर। बट जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग जब तक कि हम उसके LHD RHD को चेक ना कर ले, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट, वो फंक्शन क्या हो जाती है, डिफरेंशिएबल हो जाती है। समटाइम्स जो प्रोडक्ट है वो नॉट डिफरेंशिएबल रहती है, तो इसलिए उस केस में प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें चेक करना ही करना है, बट प्लस माइनस के चेक में डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर। जैसे कि लास्ट एग्जांपल देख लो ना, हमने अभी भी क्या देखा था कि अगर इन दोनों का देखें, ठीक है, एक फंक्शन क्या था, डिफरेंशिएबल था ऑल पॉइंट पे, ठीक है, बट दूसरा 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं था। तो आप खुद ही देख लो, यहाँ 1 2 हमने देखा है ना, 2 पॉइंट, तो एक था पॉइंट 1 और दूसरा था पॉइंट 2, तो 1 पे क्या दिखा हमें, फंक्शन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल हो गया, बट 2 वही पॉइंट देख लो, इसमें दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, वो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो समझ रहे हो, इसीलिए मैंने बोला प्रोडक्ट में आपको हमेशा चेक करनी होंगी बातें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो और यहाँ पे देख लो फिर कॉम्बिनेशन पूरा। अब यहाँ पे अपने जो cos x था वो क्या था, किसी भी पॉइंट पे जो हम बोल रहे थे कि डिफरेंशिएबल होता है वो, बट 2 पॉइंट पे हमने क्यों बोल दिया कि डॉट डिफरेंशिएबल होगा, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो जब भी एक कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे अपना डिफरेंशिएबल है, जैसे कि यहाँ था 2 पे, बट ये वाला जो फंक्शन है वो 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं था, तो हमने क्या बोल दिया, जो रिजल्टेंट है वो 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर हुई बात कि कैसे हम प्लस माइनस में इस मुद्दे को लगा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लगा सकते हैं, थ्योरम को लगा सकते हैं, बट प्रोडक्ट के फॉर्म में वी नीड टू चेक। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यहाँ पे क्लियर करते हैं और भी अपना फंडा। तो क्या है, देख सकते हो यहाँ पे मोर देन 1 ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, और IIT JEE 1986 का क्वेश्चन है, हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, तभी मैं लेके आई हूँ, बिकॉज जब भी अपने पास बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स आते हैं ना, तो वहाँ फंक्शन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ देखते के साथ आंसर मिल जाता है, जिसको आप सॉल्व करने में काफी टाइम लगाओगे, LHD निकालोगे, RHD निकालोगे, उसके बाद फिर हर एक पॉइंट पे आप चेक करोगे, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक प्लस माइनस की गलती हुई और आपका सारा काम खत्म। तो इसलिए ग्राफ अगर समझ चुके हो ना, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। देखो 1 + sin x है मॉड के साथ, ठीक है, तो सबसे पहले ना जैसे ही आपके पास sin x है, आप सबको पता है ग्राफ, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको sin x का ग्राफ नहीं आता। अब अगर मैं, ये sin x का ग्राफ था, अब अगर मैं इसी में मॉड लगा दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा ग्राफ, बताओ मुझे। आपको पता है कि मॉड लगाते के साथ हमारे पास ग्राफ में क्या चेंजेस आती है, जो अपना x एक्सिस था यहाँ और y एक्सिस था, ये पॉइंट अपना 0 था, अब हम यहाँ क्या करेंगे, x एक्सिस के नीचे जितना भी पोर्शन है उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है।
डिलीट करने के पहले हम क्या करेंगे, जो डिलीटेड पोर्शन होंगे अब उसका हम मिरर इमेज लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट ऐसा था अब ये ऐसा बन गया, यहाँ पे जो पॉइंट था वो ऐसा बन गया, यहाँ पे जो नीचे पॉइंट दिख रहा था वो ऐसा बन गया। दैट मीन्स अब अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो मुझे किस तरह का ग्राफ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये ग्राफ जो है वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। गॉट इट? समझ रहे हो ना, बिल्कुल सिमेट्रिक है बट ग्राफ इस तरह का दिख रहा है। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है, आप मुझे खुद बताओ कि क्या इस ग्राफ में आप बता सकते हो कि कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? नहीं, हर जगह कंटिन्यूस है। बट क्या कोई पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दिख रही है? बिल्कुल। कहाँ? देख लो, जैसे ये पॉइंट हमने ड्रॉ किया दैट मीन्स यहाँ पे हमें मिला एक कॉर्नर पॉइंट एज, यहाँ पे हमें मिला एक एज, यहाँ पे हमें मिला एक एज। देख लो ना आप ऐसे ड्रॉ करके, जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक एज मिल रहा है या नहीं? बिल्कुल। तो यही तो हम हर जगह ड्रॉ कर रहे हैं, हर जगह हमें क्या दिख रहा है, ये एज ही तो दिख रहा है। गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? दैट मीन्स इस केस में हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमें ढेर सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पे हमें एज मिल रहा है। अब वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं किस पॉइंट पे मिल रहा है। एक तो 0 पे आसानी से समझ में आ रही है बात। दूसरी पॉइंट जब वो 0 पे कब आता है, पाई पे। फिर जब हमारा 2 पाई होता है, फिर 3 पाई हो रहा है, इसका मतलब इधर भी माइनस पाई, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। करेक्ट? इसका मतलब पाई के कोई भी इंटीजर मल्टीपल पे हम बोल सकते हैं। यही है ना, मतलब यही फंडा है। ठीक है, तो मॉड साइन एक्स तो हम समझ गए। अब 1 प्लस जैसे ही बोला जा रहा है, क्या करना है मुझे बताओ। बस इसको आप थोड़ा शिफ्ट कर दो, जो 0 का लाइन था उसको अगर आप मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं, इसको अगर मैं 0 का लाइन बना दूं तो ये कुछ नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, ये लाइन 1 का बन जाएगा। अब समझ रहे हो, मैं इसी में ट्रांसफॉर्म कर दे रही हूँ, वापस नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट? दैट मीन्स ये 1 की लाइन बन गई है, इसका मतलब 1 पे ये ऐसे ही शिफ्ट करेगा। बट जो पॉइंट है वो तो अपने एक्स एक्सिस में वही सारे पॉइंट बना रहा है ना, वो तो वही समझ में आ रहा है कि भाई उसी सारे पॉइंट पे हमें एज मिल रहा है। समझ रहे हो बात को? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है यहाँ पे? तो दैट मीन्स ये सारे जो एज वाले पॉइंट है वो तो एज इट इज अभी भी वही है, बस वो क्या किया है, वाई एक्सिस में थोड़ा शिफ्ट हो गया है ऊपर। डन। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से करेक्ट होंगे, बिकॉज मोर देन 1 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपके पास। ठीक है, पहला कंटिन्यूअस नोवेयर, बिल्कुल गलत बात। कंटिन्यूअस तो भाई ये एवरीवेयर है, तो कंटिन्यूअस नोवेयर तो आप बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो पहला लाइन जो है गलत हो गया। दूसरा देखो, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बिल्कुल सही। देखो इस ग्राफ में कहीं के डिसकंटिन्यूटी है नहीं, मतलब ये बिल्कुल सही बात है, तो बी एकदम ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। डिफरेंशिएबल नोवेयर विल बी, ये जो है ये भी गलत है। क्यों? डिफरेंशिएबल नोवेयर मतलब कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। बट आपको क्या पता है, जिस भी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस दिखता है, स्मूथ कर्व दिखता है, वहां पे फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स ये सारे पॉइंट जो यहाँ दिख रहे हैं इन शार्प एज को छोड़ के, वो क्या बस डांस करने को है? नहीं ना, मतलब इन सब पे तो डिफरेंशिएबल है ही ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो नोवेयर भाई गलत हो गई बात। नेक्स्ट आ जाओ, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। 0 पे बिल्कुल सही बोला आपने, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये भी बात सही हो गई। नाउ नेक्स्ट, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू n पाई, जहां n क्या है, इंटीजर वैल्यू। बिल्कुल सही, हमें दिख रहा है कि हर एक पाई पॉइंट पे जो वैल्यू दिख रही है उसके और जस्ट इंटीजर मल्टीपल पे क्या दिख रहा है, एक शार्प एज दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है, पॉइंटेड यहाँ शार्प एज सा दिख रहा है। दैट मीन वहां पे हमें क्या मिल सकता है, मोर देन 1 टेंजेंट, सो दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो इसका ऑप्शन ई भी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन हो गए? ऑप्शन हो गए अपने बी, डी एंड ई। तो ये तीनों ऑप्शन जो है अपने करेक्ट ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो अब बात करते हैं थर्ड थ्योरम की। थर्ड थ्योरम में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे अगर दोनों ही फंक्शन अपना, दैट मीन्स एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स नॉन डेरिवेबल किसी भी पॉइंट पे, तो फिर उसके सम, प्रोडक्ट, डिवीजन, दैट मीन्स इन सब के डिफरेंस किसी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कि हम LHD एंड RHD चेक ना कर ले, या तो उसको प्लॉट ना कर ले। दो ही ऑप्शन है अपने पास, या तो LHD RHD चेक करो, इसमें फास्ट हो, एकदम जल्दी जल्दी कर सकते हो तो बहुत सही, या तो कभी किसी केस में अपना फंक्शन जो है ना जिसको ड्रॉ करना लिटिल डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए, तो उस केस में आराम से आप LHD RHD लगाओ। बट जिस भी केस में दिख रहा है कि फंक्शन जो है ना आराम से हम प्लॉट कर सकते हैं, तो टाइम वेस्ट मत करना, प्लॉट करना और फटाफट से बता देना कि क्या वो फंक्शन किसी भी पॉइंट पे दिख रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल है, तो बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक एकदम ध्यान रखना। जहां फंक्शन दिखा कि ग्राफ उसका कॉम्प्लिकेटेड है, LHD RHD चेक करो। जहां फंक्शन दिखा कि इजी टू प्लॉट है, तो LHD RHD मत चेक करो, वहां पे उसके ग्राफ प्लॉट करो। ठीक,
क्लियर। चलो तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जब बोल दिया गया है कि नथिंग कैन बी सेड अबाउट देम, तो चलो एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन है ये आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है 2001 का। तो जेईई में क्वेश्चन जो आते हैं ना एडवांस में, वो सच में काफी अच्छे लेवल के होते हैं। ये चारों जो आपके पास ऑप्शन दिए है ना, वो चारों इटसेल्फ अ क्वेश्चन, ठीक है। तो इन चारों को सेपरेट करके भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सा फेरबदल करके, ठीक है। तो इसलिए एकदम इसे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। बोला गया है डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल में डिफरेंस होता है, इसलिए देख लो ध्यान से, ठीक है। ओके तो सबसे पहले अभी तक जितने हमने थ्योरम्स पढ़े ना, 1 2 3 पढ़ लिए, तो देखो यहाँ पे सबके यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या कहता है, 0 पे हमें चेक करना है, तो और किसी के बारे में सोचेंगे नहीं। आप मुझे बताओ कॉस मॉड एक्स, इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया था। कॉस मॉड एक्स का मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब हर केस के लिए इसको हम लिख सकते हैं ना, दिस इज नथिंग बट कॉस एक्स प्लस मॉड एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कॉस मॉड एक्स को हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉस मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा एक्स 0 से बड़ी हो छोटी हो, ये क्या होती है अपने पास, यही वैल्यू देती है, कॉस एक्स ही देती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये तो आपके पास फंक्शन हमेशा ही डिफरेंशिएबल है, बट मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 बिकॉज हमें एक शार्प एज दिखता है। क्या हमने थ्योरम पढ़ा था सेकंड थ्योरम में, कि जब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पे बट दूसरा नहीं हो, तो दोनों का जो सम होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल। तो पहला क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो इसकी तो बात ही खत्म, ठीक है। थ्योरम लगाया, हमें चेक ही नहीं करना पड़ा, तुरंत से हमने कर लिया। दूसरा केस, प्लस की जगह माइनस ही तो किया गया, दैट मीन्स ये भी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। डन। तो हमने फर्स्ट और सेकंड के बारे में तो आसानी से बोल गए, ये हमारे यहाँ डिस्कार्डेड हो गए ऑप्शन में से, बिकॉज डिफरेंशिएबल पूछा गया है। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, दोनों में ही अपना साइन ऑफ मॉड एक्स है, प्लस माइनस का बस डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो मुझे बता दो, साइन ऑफ मॉड एक्स अगर मैं आपसे पूछूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल एज मॉड एक्स हमारा चेंज होता है, ये भी चेंज होता है। कैसे, दैट मीन्स यहाँ पे हम आसानी से बोल सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ माइन एक्स, कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी ये अगर माइनस से लिखा है दैट मीन्स मुझे लेस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लेस देन, चलो इरेज करके थोड़ा अच्छे से लिख दूं। तो ये भाई मैंने पहले माइनस लिख दिया था, तो माइनस का ही पहले लिखना होगा, x लेस देन 0। अब मैं इसको अगर लिख सकती हूँ साइन ऑफ x, कब, जबकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, करेक्ट। दैट मीन्स बेसिकली द वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट, माइनस ऑफ साइन x। अरे हर बार ये माइनस पहले क्यों छूट जाता है, चलो भाई फिर से लाते हैं। दैट मीन दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन एक्स, जबकि x लेस देन 0 है, एंड प्लस साइन एक्स, कब, जबकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। दिक्कत नहीं है कोई, राइट। तो अब हम यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दैट मीन्स अगर मुझे c को लेट अस अज्यूम मैंने इसको f ऑफ x मान लिया और इसको मैंने g ऑफ x मान लिया, ठीक है। तो अब मुझे सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए मैं लिख के रख लेती हूँ, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे अगर fx को लिखना चाहा तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो मॉड x की वैल्यू भी क्या होती है, आपको अच्छे से पता है, मॉड x की वैल्यू x होती है जब x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, माइनस x होती है जब x लेस देन 0 होता है, राइट। तो ये दोनों फंक्शन को अगर मैं दोनों को साथ में मर्ज कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, fx की वैल्यू मिल जाएगी मुझे माइनस ऑफ साइन ऑफ x एंड देन माइनस ऑफ x, कब, जबकि x जो है वो लेस देन 0 है, और यहाँ से साइन x प्लस x, कब, जबकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। डन। यही है फंक्शन की वैल्यू, देख लो कोई डिफरेंस नहीं किया मैंने, एज इट इज रहने दिया है। यहाँ मॉड x क्यों हो गया माइनस, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास x लेस देन 0 है, ठीक है, फाइन। अब gx की वैल्यू भी मैं लिख लेती हूँ, gx की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, देखो यहाँ पे भी एज इट इज है, दैट मीन्स माइनस ऑफ साइन x होगा, यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा x जब x लेस देन 0 है, और यहाँ पे साइन x ही होगा, और ये माइनस था तो अब माइनस ही रह जाएगा x जबकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो मैंने fx और gx निकाल के रख लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब आपको अच्छे से दिख रहा है कि इसको प्लॉट करना ना इट इज लिटिल डिफिकल्ट, तो इसलिए मैं यहाँ बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको प्लॉट करने जाओ, ठीक है। x के साथ रहता प्लस माइनस तो मैं बोलती कर लो, बट मॉड x के साथ है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप पता चला ग्राफ ही प्लॉट करते करते आपका टाइम निकल जाएगा। तो ऐसे केसेस में मत फंसना है, जहाँ पे ईगो में मत लेना बात कि मैं सबका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो चलो करना ही है। जहाँ पे टाइम सेव करना है आपको सेव करना है, दैट्स ऑल। जहाँ पे ग्राफ इजी कर सकता है प्रोसेस हम वही लगाएंगे, जहाँ टफ करेगा वहाँ हम नहीं लगाएंगे ग्राफ। तो यहाँ LHD RHD इज मच ईजियर, हमने फंक्शन लिख रखा है, समझ रखा है, तो क्यों ना हम LHD RHD कर ले, इजी दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है।
अब LHD RHD के लिए भी मैं एक नया तरीका आपको बता रही हूँ, बहुत आसान है। एक तो बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से एक करेंगे, दूसरे को करूँगी मैं शॉर्ट तरीके से, ठीक है। तो चलो सबसे पहले fx के लिए चेक करती हूँ। तो फॉर f ऑफ x चेक करते हैं कहाँ, एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो आपको क्या पता है LHD चेक करना होता है। तो LHD चेक करने का मतलब क्या होता है, अगर 0 पे चेक करना है तो मैं आसानी से बोल सकती हूँ लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ क्या होता था, f ऑफ 0 पे चेक किया है तो 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0। याद है ना फॉर्मूला, फर्स्ट इनटू प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। बहुत आसान है लेकिन बहुत बच्चे इसे मिस्टेक करते हैं, डिनोमिनेटर में माइनस h होता है, ठीक है, डन। अब यहाँ आओ, अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। जैसे LHD किया 0 माइनस h किया, इसका मतलब मैं यहाँ पे फंक्शन क्या लिखूंगी, अब लिमिट h टेंस टू 0 तो हो गया। अब 0 माइनस h किया है, दैट मीन्स हम 0 से लेस में जा रहे हैं, दैट मीन्स फंक्शन हमें कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला। ये जैसे सेलेक्ट किया तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ, माइनस ऑफ साइन x की जगह मुझे क्या लिखना होगा, 0 माइनस h। गॉट इट। ये गलती मत कर देना कि सिर्फ माइनस ऑफ साइन h लिख दिया। माइनस ऑफ x की जो वैल्यू है, x की क्या वैल्यू है, 0 माइनस h। तो जैसे ही 0 माइनस h हुआ, माइंड में तो आ गया ना कि 0 से छोटी वैल्यू है, दैट मीन्स ये फंक्शन लेगा। बट x की जो वैल्यू है उसको भी तो रखो एज इट इज अभी। तो 0 माइनस h रखा, डन। उसके साथ क्या था यहाँ, सॉरी ये वाली वैल्यू है माइनस x, तो उसे भी रखेंगे, दैट मीन्स माइनस 0 माइनस h करेंगे, ठीक है, डन। ये अपना अभी तक मैंने सिर्फ क्या लिखा है, f ऑफ 0 माइनस h। अब क्या करना है, माइनस ऑफ f ऑफ 0, तो यहीं पे निकाल के रख लेते हैं वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो बताओ मुझे कितनी होगी। 0 जैसे रखोगे, 0 प्लस 0 इज 0 ओनली। g ऑफ 0 की भी निकाल के रख लेती हूँ, आज नहीं तो कल चाहिए ही होगी, अभी थोड़ी देर में। जैसे ही 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 इज 0 ओनली। दोनों की वैल्यू 0 है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं 0 आसानी से रख सकती हूँ, डिवाइड बाई माइनस h, डन। अब चेक करो वैल्यू कितनी आ रही है। अब यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 किया, अब ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 0 माइनस h, दैट में साइन ऑफ माइनस h। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस साइन h। माइनस माइनस यहाँ से क्या हो गया, प्लस h डिवाइड बाई माइनस h। अब मुझे बताओ वैल्यू कितनी मिल रही है। एक बार इसके साथ लिमिट लगाओ, एक बार इसके साथ। जैसे इसके साथ लगाओगे तो साइन h बाई h, दैट मीन्स 1 विथ माइनस साइन, तो माइनस 1। और यहाँ से भी h बाई h, दैट मीन्स माइनस 1, तो माइनस माइनस हो गया आपके पास -2। सो दैट्स वाई LHD की वैल्यू आ गई है -2, ठीक है, फाइन। अब चलते हैं RHD पे। जैसे ही हमने यहाँ RHD चेक करी, ये कन्वेंशनल मेथड है, ये शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट अभी बताऊंगी इसके बाद वाले फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, ये बस 0 प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ 0 डिवाइड बाई h हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहीं से अगर मैं कर लूँ वैल्यू पुट, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, यहाँ पे मुझे रखना होगा x में, दैट मीन्स साइन ऑफ 0 प्लस h रखूंगी तो साइन h ही होगी वैल्यू, और प्लस ये भी h हो जाएगी वैल्यू, करेक्ट। तो दैट मीन्स डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h प्लस h डिवाइड बाई h, और ये तो 0 था ही, तो 0 ही रह जाएगा माइनस में, डन। अब इसकी वैल्यू मुझे बताओ क्या होगी, यहाँ पे तो दोनों ही 1 और 1, दैट मीन्स 1 1 2। तो मुझे बताओ क्या LHD इक्वल्स टू RHD है, नहीं। तो दिख रहा है आपको आसानी से कि यहाँ पे अपने पास LHD एंड RHD की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, राइट, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल लिख सकती हूँ मैं। तो जब इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, तो फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स C भी जो हो गया अपना फंक्शन, कोई और कलर लेती हूँ, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो अब बचा क्या, फंक्शन बचा अपना लास्ट वाला D, दैट मीन्स D ही होगा आपका करेक्ट आंसर। तो आप इसको आसानी से बोल सकते हो, बट वी नीड टू चेक इट। और उसके लिए मैंने जैसे वादा किया है आपको शॉर्टकट बताऊंगी, चलो बताती हूँ। क्या करेंगे हम, यहाँ LHD चेक करेंगे, दैट मीन्स फॉर g ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। LHD 0 पे चेक करने का मतलब हमें क्या करना है, यहाँ डेरिवेटिव लेनी है, ठीक है। तो जब डेरिवेटिव लोगे आप g का x लेस देन 0 पे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ जस्ट इसका डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएबल तो दिख रहा है, दैट मीन्स माइनस cos x हो जाएगा प्लस 1, करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस cos x प्लस यहाँ पे 1 मिला एट 0, दैट मीन्स यहाँ से हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, देख लो आप। जैसे ही आप x लेस देन 0 किए हो तो साइन x प्लस x है ये gx की वैल्यू, दैट मीन्स अब हम g डैश x निकाल रहे हैं जब x लेस देन 0 है। जैसे ही हमने 0 लेस देन में किया, दैट मीन्स माइनस साइन x का क्या होता है, cos x, तो तभी मैंने माइनस cos x लिखा है, प्लस कितना हो गया 1। तो दैट मीन्स जैसे ही आपने यहाँ x की वैल्यू 0 रखी तो cos x की वैल्यू कितनी होती है 1, दैट मीन्स -1 + 1 दैट इज 0, डन। RHD की वैल्यू रखो, इजी है ना,
बहुत ही इजी है, राइट। RHD में हमें ये वाला फंक्शन चूज करना होगा। जैसे ये फंक्शन चूज करोगे तो sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos x, राइट, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन एंड -1, और यहाँ 0 रखना है। जैसे ही आप cos x में 0 रखोगे तो 1 - 1 दैट इज अगेन 0। इसका मतलब क्या हुआ, RHD इज इक्वल टू LHD। कब, जबकि हमने 0 पे चेक करी। इसका मतलब फंक्शन इज, क्या बोला गया था, डिफरेंशिएबल, एंड इट इज डिफरेंशिएबल। कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे। करेक्ट। समझ में आ रही बात कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं। तो आपने हर एक तरीका देख लिया है कैसे करना है। ग्राफ जब लगाना है तो ग्राफ लगाओ, जब आपको फंक्शन में इस तरह से देखना है आप इस तरह से देखो, जब आप फंक्शन में देख सकते हो कि डिफरेंशिएट करना इजी है तो आप इजी करके LHD RHD निकाल लो, आपको वो भी सॉल्व करके दिखा देगा आंसर। क्लियर। तो आपके पास 3 तरीके हैं, तीनों में से कोई भी सिचुएशन के हिसाब से यूज करो, एंजॉय करो क्वेश्चन को, कैसे कम टाइम पे में सॉल्व करना है। डन। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, D, एंड दिस इज योर करेक्ट एंड फाइनल ऑप्शन। तो चलो अब थ्योरम 4 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, इफ fx इज डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू a, ध्यान देना fx यहाँ डेरिवेबल है x इक्वल्स टू a पे, ठीक है। साथ ही साथ f ऑफ a की जो वैल्यू है ना वो 0 है, ठीक है। डन। ओके। एंड gx जो है, जो दूसरा फंक्शन है, वो डेरिवेबल के बारे में नहीं बोला गया है, बस बोला गया है कि इज कंटिन्यूअस। दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस होगा सेम पॉइंट पे। गॉट आइडिया। पहला फंक्शन क्या है, किसी पॉइंट पे डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है, साथ ही साथ उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पे, ठीक है। डन। देन द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन at that particular point will be always derivable। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये रहा अपने पास एग्जाम्पल, x इंटू साइन एक्स। देखो अगर मैं यहाँ पे fx की जगह पे अगर मान लो ये मैं बोल दूं कि hx है या gx है कुछ भी, और लेट अस अज्यूम मैं f1x यहाँ पे मान लूं कि x है और g1x यहाँ पे जो है वो साइन x है। डन। मुझे बताओ कि f ऑफ x की वैल्यू जो x है क्या वो डिफरेंशिएबल है 0 पे, बिकॉज 0 पे पूछा गया है। ये बिल्कुल आप बोलोगे हाँ भाई ये डिफरेंशिएबल है एट 0, ठीक है। क्या f ऑफ 1 ऑफ 0 की वैल्यू 0 नहीं है, बिल्कुल है। तो दो कंडीशन जो थे अपने वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहे हैं। f ऑफ a की वैल्यू 0 होनी चाहिए और x इक्वल्स टू a पे डेरिवेबल होनी चाहिए, और वो हो रही है। करेक्ट। डन। ठीक है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, जो g फंक्शन था वो कंटिन्यूअस होना चाहिए था उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो बताओ मुझे क्या ये कंटिन्यूअस है 0 पे, बिल्कुल है। दैट मीन्स दोनों ही जो अपना कंडीशन है, देखो कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a सब फुलफिल हो रहा है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही डेरिवेबल होगा एट 0 पे। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गई बात। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब अगर मैं सिर्फ थ्योरम के थ्रू जाऊं, ठीक है, बिना चेक किए बिना कुछ समझे, अगर थ्योरम याद कर सकते हो और आपने याद कर लिया है, ऐसा क्वेश्चन आया तो थ्योरम के थ्रू जाऊं तो मैं क्या बोलूंगी, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। गलत। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, दिस इज परफेक्ट। दैट मींस बी विल बी द परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। व्हाई, अगर डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे ऑफ कोर्स वो कंटिन्यूअस तो होगा ही, बट कन्वर्स टू नहीं होता। इसलिए अगर वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है दैट मींस कंटिन्यूअस है, दैट मींस ये दोनों ही बात बोली जा रही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट। देखो तीसरा ऑप्शन, डिसकंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट पॉसिबल। नाइदर कंटिन्यूअस नॉट बी नॉट पॉसिबल। अब किसी बच्चे को थ्योरम में थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो आपको पता है इसका ग्राफ, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी x sin x का ग्राफ बताया था। क्या करते थे, x पे एक लाइन प्लॉट करो डॉटेड, -x पे प्लॉट करो डॉटेड, उसके बीच में टॉगल करती है वैल्यू, तो टॉगल करते हुए इसी तरह से जाती है। हमेशा ध्यान रखना x sin x चेक करके देख लो, इवन फंक्शन है इसलिए हमने जो भी राइट हैंड साइड में प्लॉट करा है वैसा इधर होता है। और देख लो यहाँ पे 0 पे बिल्कुल स्मूथ कर्व दिख रहा है या नहीं, और हर जगह तो खैर दिख ही रहा है, बट 0 पे जो मेन मुद्दा था यहाँ पे आके फंसता था। तो यहाँ क्या दिख रहा है, बिल्कुल स्मूथ कर्व दिख रहा है, नो कहीं पे भी हमारे पास कोई शार्प एज नहीं है, नो शार्प एज। दैट मीन्स फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस तो था ही, डिफरेंशिएबल भी हो गया थ्रू आउट। सो दैट्स वाई 0 पे जो चेक किया था हमने बिल्कुल कंटिन्यूअस है और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल है। डन। तो चलो अब बात करते हैं लास्ट थ्योरम जो कि थ्योरम नंबर 5 है। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस है तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसकी जो डेरिवेटिव आएगी, समझ रहे हो बात को, दैट मीन्स किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो जरूरी नहीं है कि वो भी कंटिन्यूअस हो। दैट मीन्स इट इज पॉसिबल कि वो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है।
ओके, दैट मीन्स यहाँ ध्यान रखना नीड नॉट है, दैट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कंटिन्यूस ना हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑल्सो कि वो कंटिन्यूस हो। दैट मीन्स इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम अगर मैं ये फंक्शन बोल रही हूँ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, दैट मीन्स डी डी एक्स किया, इसका मिला हमें क्या, एफ डैश एक्स। जैसे ही हमने एफ डैश एक्स निकाला, अब ये जो एफ डैश एक्स होगा, हो सकता है कि वो कंटिन्यूस हो जाए या ये भी हो सकता है कि वो डिसकंटिन्यूस हो जाए। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड फंक्शन, राइट। हम ऐसा नहीं बोल सकते, जैसे बोले थे ना कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है दैट मीन्स वो कंटिन्यूस होगा ही। दैट मीन्स अगर ये एफ एक्स जो है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो वो श्योरली कंटिन्यूस होगा। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कंटिन्यूस का जो हमने डिफरेंशिएशन निकाला ये भी कंटिन्यूस होगा, ऐसा हम नहीं दे सकते स्टेटमेंट। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लियर हो जाएगा। फंक्शन देखो अपने पास, ये क्वेश्चन जो है मोर देन वन आंसर इसमें करेक्ट होंगे। देखो क्या है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x, एक्स जब जीरो नहीं है, बिकॉज जीरो रहता है तो डिफाइंड नहीं होता, एंड जीरो जब एक्स इक्वल्स टू जीरो है। तो अपने पास जो ऑप्शन है वो क्या क्या पूछे जा रहे हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट इक्वल्स टू जीरो, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, देन इज एफ डैश एक्स, ध्यान देना यहाँ पे एफ डैश एक्स बोला गया है, इज डिसकंटिन्यूस इक्वल्स टू जीरो, और एफ एक्स इज नाइदर कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। दैट मीन्स यहाँ पे हमें दोनों के बारे में बातें करनी होंगी, ठीक है। यहाँ डिसकंटिन्यूस पूछा गया है, राइट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जीरो पे एफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी होगी, राइट, बिकॉज कंटिन्यूस पे भी क्वेश्चन है और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेनी पड़ेगी। डन। तो अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करूँ तो आप मुझे बताओ एफ एक्स की अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करूँगी, इसका मतलब मुझे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस चेक करना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस चेक करना होगा, एंड देन एफ ऑफ जीरो, ठीक है। कॉन्सेप्ट डाउन लास्ट है इसलिए मैंने कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया है, जो पहले के कॉन्सेप्ट डाउन में पढ़ाया, ऐसा नहीं कि भूल जाओ डिफरेंशियबिलिटी आते आते, तो कंटिन्यूटी को भी कंटिन्यूस रखना है, करेक्ट। एग्जाम्स अभी ओवर नहीं हुए हैं, डन। तो हमें ये तीनों ही वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ क्या करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स ही लिखते हैं ना, चलो मैंने अभी एक बार के लिए एफ ऑफ एक्स ही लिख दिया है, और ये जीरो, तो ये तीनों ही वैल्यू निकालनी होगी और तीनों ही हमारे पास सेम आनी चाहिए, यही पता है आपको कंटिन्यूटी के लिए। तो कंटिन्यूटी एट जीरो पे जब हम चेक करते हैं तो हम यही काम करते हैं, ठीक है। तो चलो जीरो माइनस अगर एफ एक्स किया और यहाँ जीरो प्लस अगर एफ एक्स किया, तो मुझे बताओ कि क्या चेंज होने वाला है, यहाँ कोई दिक्कत होने वाली है, जीरो माइनस करो या जीरो प्लस करो, बिकॉज जीरो माइनस करो या जीरो प्लस करो दोनों में वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ क्या दिख रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे, नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन अगर एक ही जैसा है, दैट मीन स्मूथ है फंक्शन अपना, इसका मतलब हमें उसके माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस उस पॉइंट पे हमें चेक कर लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जब भी हमारा फंक्शन जो है अपना नेचर चेंज करता है तो हम उस पॉइंट पे चेक करते थे LHL या RHL, बट यहाँ क्या है, उस पॉइंट को छोड़ के फंक्शन एक ही जैसा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे LHL करोगे या RHL करोगे आपकी वैल्यू सेम ही आने वाली है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलो फिर भी आप चेक करके देख लो यहाँ, डन। एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x है, क्या करोगे बताओ मुझे, वैल्यू कितनी होगी। जैसे ही जीरो माइनस किया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर करोगे, करेक्ट। दैट मीन्स लिमिट एच टेंस टू हम जीरो करेंगे, ये हो गया जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/0 माइनस एच करोगे आप, डन, यही होगी वैल्यू। अब देखो जीरो माइनस एच, दैट मीन माइनस एच का स्क्वायर करोगे। अब आप खुद बताओ, जैसे ही एच टेंस टू जीरो है, 1/-h है यहाँ, इसका मतलब एच कुछ भी वैल्यू होगा तो ये आपको कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू तो देगा ही देगा, करेक्ट, अंडरस्टूड। दैट मीन्स 1/h है, h अगर टेंस टू जीरो है, दैट मीन एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है, बट ये सम फाइनाइट वैल्यू देगा आपको, बिकॉज sin x की जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में लाई करती है, डन। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट सम वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, बट यहाँ पे h की जैसे टेंडिंग जीरो होगी तो जीरो इंटू समथिंग इज व्हाट, नथिंग बट जीरो, करेक्ट। और स्क्वायर की वजह से माइनस और प्लस में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, दैट मीन वैल्यू हमें कितनी मिली, नथिंग बट जीरो। क्लियर है बात, समझ में आ गया यहाँ पे कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना था, डन। चलो सेम तरीके से इसकी वैल्यू भी बता सकते हैं, जीरो प्लस एच करेंगे, जीरो प्लस एच यहाँ करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं, जीरो ही वैल्यू आएगी, क्लियर है। चलो डन। अब एफ ऑफ जीरो देखो, एफ ऑफ जीरो तो ऑलरेडी बताया गया है जीरो, इसका मतलब क्या समझ में आया कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो चलो कंटिन्यूस का तो हमें समझ में आ गया, इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, डन। तो हमने ये काम कर लिया कि कंटिन्यूस है ये, फाइन। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, LHD और RHD चेक करते हैं, करेक्ट, यही करते हैं ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं LHD RHD चेक करने के पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट याद दिलाती हूँ जो हमने थ्योरम्स में पढ़ा अभी,
क्या पढ़ा था, अगर दोनों ही फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ठीक है, तो हम बोलते थे, सॉरी डिफरेंशिएबल है तो हम बोलते थे उनका प्रोडक्ट भी, सम भी, एडिशन भी, सब कुछ, डिफरेंस भी, सब क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। बट यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 लिया गया है और यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0, करेक्ट। जब ऐसा केस नहीं है, जैसे मान लो कि आपको क्या बोला गया था, अगर एक फंक्शन जो है अपना वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे बट दूसरा नहीं है, ठीक है, जब दूसरा नहीं है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, तो हम क्या बोलते थे कि सम और डिफरेंस के बारे में तो हम आसानी से बोल देते कि वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, बट प्रोडक्ट वी हैव टू चेक, और यहाँ प्रोडक्ट ही फंस रहा है, चेक करना होगा। और चेक करने में मैंने क्या आपको तरीका बताया था, सबसे ईजी वाला, उस पॉइंट पे मल्टीप्लाई करके देखोगे जो प्रोडक्ट है, देखो कि अगर उस पॉइंट पे हम रखते हैं तो क्या उसका प्रोडक्ट 0 देता है, अगर 0 देता है तो LHD RHD सेम वैल्यू देगा। देख लो 0 पे अगर हमें चेक करना है, जैसे ही यहाँ 0 लगाओगे तो एक्स स्क्वायर के बारे में हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। ओनली द मुद्दा इज हियर ना, साइन 1/x बिकॉज x पे नॉट डिफाइंड है, डन। तो जैसे ही x के LHD में जाओ या RHD में जाओ, यहाँ वैल्यू क्या रखनी है, 0, 0 जैसे रखोगे 0 इंटू समथिंग इज व्हाट, 0 ओनली, तो 0 आपको पूरा चेंज कर देता है लाइफ, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, करेक्ट। अपना आप होमवर्क समझ के इसका चेक कर लेना कि क्या होगा आपका RHD और क्या होगा LHD। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये आपका जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, बिकॉज एक्स स्क्वायर इंटू है, दैट मीन्स 0 जैसे ही आप लगाओगे यहाँ तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 ही देगा, यहाँ से प्लस मिले या माइनस मिले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद 0 ही देने वाला है, इसलिए LHD RHD दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 यहाँ पे, आप चेक करके देख लेना, ठीक है, दोनों ही इक्वल होगा यहाँ, सो दैट्स व्हाई डिफरेंशिएबल भी है एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अब करेक्ट होगा इन दोनों में, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स बी तो बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो एक आंसर तो हमने बता दिया, मोर देन वन ऑप्शन है, देखना होगा और भी। अब चलते हैं, ये देखो लास्ट का ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, बिकॉज ये बोल रहा था नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, पॉसिबल ही नहीं, और ये बोल रहा था नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब बचता है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ एफ डैश एक्स निकाला तो मुझे बताओ वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 की तो 0 हो जाएगी। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर इंटू, पता है ना जब u इंटू वी रहता था तो कैसे हम डिफरेंशिएट करते थे, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, वही करेंगे, u इंटू वी डैश, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन का cos 1/x, अब 1/x चेन रूल लगाएंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, डन। एंड प्लस अब क्या हो जाएगा, साइन 1/x होगा, ठीक है, इंटू क्या करेंगे हम, इंटू 2x भी होगा एक्स स्क्वायर का, करेक्ट, कब, जबकि x नॉट इक्वल टू 0 है, फाइन। और यहाँ से 0 ही मिलेगा कब, जब x इक्वल टू 0 है। तो इसको अगर मैं ठीक से अच्छे से लिख दूँ वापस करेक्ट करके, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है यहाँ, दैट मीन्स यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 2x इंटू साइन ऑफ 1/x एंड देन माइनस कॉस ऑफ 1/x, बिल्कुल लिख सकती हूँ, जबकि x नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ से 0 जबकि x 0 है, देन एफ डैश इतनी वैल्यू हमारे पास आ रही है, करेक्ट। अब हमें डिसकंटिन्यूस है या नहीं ये चेक करना है, क्या करना होता है उसके लिए, डिसकंटिन्यूटी के लिए, दैट मीन्स कंटिन्यूटी के लिए LHD RHD नहीं, ध्यान रखना कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें 0 पे, दैट मीन्स LHL जो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेना होता है, LHL एंड RHL चेक करनी होती है, और साथ ही साथ उस फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो देख सकते हो नॉट इक्वल टू 0 पे है, दैट मीन्स LHL लगाओ या RHL लगाओ, दैट मीन्स सिंपल हमें लिमिट लगानी है और यहाँ पे सिर्फ 0 लेना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें, अगर जो मैं बोलूँ आपसे कि f डैश 0 की वैल्यू कितनी है तो सब बोल सकते हो 0, दैट मीन्स इसी के बराबर अपना लिमिट की वैल्यू भी आनी चाहिए। तो चलो देखते हैं, लिमिट x टेंस टू अगर मैं 0 करूँगी f डैश x, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, देखो लिमिट x टेंस टू 0 लिखोगे और यहाँ पे अगर आप वैल्यू लगाओगे 2x इंटू साइन ऑफ 1/x, तो यहाँ तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट दिस वन, जब cos ऑफ 1/x रख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फंक्शन में जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, करेक्ट। जब यहाँ ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएबल तो था वो पॉइंट पे, बट जब हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो जो हमें रिजल्ट मिला है वहां से लिमिट ही उसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही उस पॉइंट पे, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज डिसकंटिन्यूट एक्स इक्वल्स टू 0, सो सी ऑप्शन विल बी ऑल्सो योर करेक्ट आंसर। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर योर करेक्ट आंसर्स, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं असर्शन एंड रीजन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है,
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए, असर्शन को ए बोला गया है एंड फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन जो कि आर बोला गया है। तो रीजन आर से, असर्शन ए से, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। अब चॉइसेस जो यहाँ पे लेने होते हैं ना ए बी सी डी, उसके लिए पहले आपको ऑप्शंस पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ते थे, अब यहाँ पहले ऑप्शन पढ़ोगे। ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दो स्टेटमेंट जो यहाँ ए एंड आर गिवन है ना, उसमें ए क्या है? एक असर्शन है, दैट मीन स्टेटमेंट दिया गया है, और दूसरा भी स्टेटमेंट है जो कि एज अ रीजन दिया गया है। तो आपको यहाँ बताना है ऑप्शन ए आप तब चूज करोगे जब दोनों ए एंड आर ट्रू हैं, सही है, बट आर जो है ना साथ ही साथ करेक्ट रीजन है ए का। दैट मीन्स ए में जो लिखा स्टेटमेंट है उसका एक्सप्लेनेशन, उसका रीजन क्या है, वो आर अगर होता है तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बट बी ऑप्शन जब चेक करोगे आप, कब तब क्लिक करोगे जब ए जो है और आर दोनों ही ट्रू है, बट आर जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो करेक्ट रीजन नहीं है ए का, ठीक है। तो बी ऑप्शन। सी कब करोगे? जब ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स, और डी जब ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। डन, इतनी सी कहानी है। चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं असर्शन क्या बोल रहा है हमारे पास। f of x equals to mod of cos x is not derivable at x equals to 2n plus 1 into pi by 2 when n belongs to z। जैसे ही mod of cos x आया, घबराने की जरूरत नहीं है। cos x हमें, cos x की हमें अच्छे से ग्राफ पता है, ऐसी होती है, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे mod ऑफ cos x बनाना है, दैट मीन्स जो भी नीचे होता है उसका हम क्या करते थे? मिरर इमेज लेते थे। तो जैसे ही आप मिरर इमेज लोगे, कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, सो दैट इट विल बी इजी। इसका मतलब अब हमें यहाँ पे इस तरह से ग्राफ मिलने वाला है, करेक्ट। दैट मीन्स इतना तो समझ में आ रहा है कि जो हमें ग्राफ मिल रहा है उसमें हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि वी हैव द शार्प एज एट पर्टिकुलर पॉइंट्स। वो पॉइंट्स क्या क्या होंगे? जीरो कब मिलता है? जब हमारे पास पाई बाई 2 होता है, उसका ऑड मल्टीपल। दैट मीन्स ये पाई बाई 2 था, ये 3 पाई बाई 2 था, ये इस तरह से हमारे पास 5 पाई बाई 2 था, ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाते हैं, माइनस पाई बाई 2 एंड सो ऑन। दैट मीन्स जितने भी ऑड मल्टीपल जो कि बोल रहा है 2n plus 1 into पाई बाई 2 बिल्कुल सही बोल रहा है। दैट मीन्स ए तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। डन, ठीक है। अब देखते हैं उसका रीजन सही है या नहीं। If gx is differentiable at x equals to a, ठीक है, g of a equals to 0, याद कर लो वो f of वाला जो रिलेशन था हमारा। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए? कोरिलेट करने की कोशिश करो। fx अगर अपना क्या होता था? डिफरेंशिएबल होता था x इक्वल्स टू a पे, f of a 0 होता था, तो हम क्या बोलते थे? g of x कंटिन्यूस होना चाहिए अगर उस पॉइंट पे, तो हम बोलते थे g a जो है, दैट मीन जो फंक्शन होगा अपना दोनों का प्रोडक्ट, वो क्या होता था? डिफरेंशिएबल होता था, करेक्ट। यही था वहाँ पे, यही कहानी थी, हमने यही पढ़ी है अभी थ्योरम में। अब यहाँ क्या है? जी एक्स डिफरेंशिएबल है, ठीक है, फाइन। जी ऑफ ए 0 है, देन मॉड ऑफ जी एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ये तो ऐसा कहीं थ्योरम है ही नहीं, ऐसा तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा? दैट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिकॉज रीजन तो छोड़ो, ये एक स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। दैट्स वाई सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। और इसके साथ ही अपना आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश, और हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के सारे कॉन्सेप्ट किए फिनिश। आई एम श्योर जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, आपको सब समझ में आए हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।